बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 11 का। तो आज हमने पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी की क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या इससे बीमारियाँ हो सकती हैं किडनी में। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड किडनी डिसऑर्डर्स, डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है किडनी स्टोन्स। बड़ा आजकल ये कॉमन सा इशू चल रहा है, तकरीबन हर किसी के किडनी में स्टोन हो रहे होते हैं आजकल। वो उसका सबसे जो पहला सोर्स क्या है, ये कॉज क्या है, वो हमारा पानी है। हमारा साफ़ पानी ना होना बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है इसकी, किडनी स्टोन की। व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड, जब यूरिन कंसनट्रेटेड बन जाता है, उसके अंदर पानी की मिकदार कम होती है, सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है। क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एट्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन इट। तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, या कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट के, या यूरिक एसिड के। इन तीनों से स्टोन बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट है। कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन ज़्यादा बनता है। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन, और ये जितने भी बड़े बड़े क्रिस्टल हैं ये पास नहीं हो सकते यूरिन में से। एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स, और ये हार्ड डिपॉजिट बना देते हैं किडनी के अंदर, उसको हम कह देते हैं किडनी स्टोन। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, बहुत से जो स्टोन है वो स्टार्ट करते हैं किडनी से ही। सम में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, और कुछ ऐसे होते हैं जो यूरेटर में भी पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाते हैं। द मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, डाइट। अब मेजर कॉज क्या है इसका, एक तो उम्र के साथ साथ भी हो सकती है। दूसरा डाइट, डाइट में आपके क्या क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, साल्ट्स बहुत ले रहे हैं, विटामिन सी और डी अगर ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन सब से किडनी स्टोन बन सकता है। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, अगर बार बार आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हो रहे हैं। लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर पानी कम पी रहे हैं। एंड अल्कोहल कंजप्शन, अगर शराब वगैरह पी रहे हैं, तो इन सब से किडनी स्टोन बन जाएंगे। The symptoms of kidney stones include severe pain in kidney और in lower abdomen. Severe pain, इसकी सिम्टम्स क्या है, ये आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स की क्या है, या तो severe पेन होगी किडनी के अंदर, या आपकी लोअर एब्डोमिनल साइड पे होगी, वॉमिटिंग होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, और फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आएगी यूरिन से, और ब्लड भी आ सकता है और पस भी आ सकती है। About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. 90% आपके किडनी स्टोन किस तरह पास आउट हो जाएगा, अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो उससे पास आउट हो जाएगा। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो सर्जरी होगी इसकी। द अफेक्टेड एरिया इज़ ओपन एंड स्टोन आर रिमूव, तो उस अगर सर्जिकल कंडीशन में क्या होगा, हम उस अफेक्टेड एरिया को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और उसको स्टोन को रिमूव करा देंगे। अब ये लिथोट्रिप्सी हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है। ऊपर हमने इसके कॉजेज़ पढ़ लिए, सिम्टम्स पढ़ लिए, और ये इसके बाद ट्रीटमेंट आ गया इसका। लिथोट्रिप्सी इज़ अनदर मेथड ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। अब ये एक और मेथड है। पहला मेथड था कि पानी ज़्यादा पिए, दूसरा सर्जिकल मेथड था, और थर्ड मेथड है हमारे पास लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन्स इन यूरिनरी सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं बाहर से बम्बार्ड की जाती हैं उस स्टोन के ऊपर। वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स, अब वेव्स उसको हिट करेंगी स्टोन को, एंड ब्रेक देम, उसको तोड़ देंगी। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक एंड पासिस थ्रू यूरिन, वो बिल्कुल रेत की तरह बन जाएगा और वो पास आउट हो जाएगा यूरिन से। ठीक है जी, ये बस 3 तरीके थे इसके। पहला हमारे पास था, ट्रीटमेंट्स 3 थे, पहला पानी ज़्यादा पिए, दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट, और तीसरा हमारे पास लिथोट्रिप्सी। अबू नसर अल फ़ाराबी 872 to 951 was a prominent scientist who wrote many books. एक prominent scientist था अबू नसर अल फ़ाराबी, that contained information about kidney diseases. इन्होंने बड़ी बुक्स लिखी जिसके बारे में, जिसके अंदर किडनी के बारे में लिखा हुआ था, किडनी डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ था। द जीनियस अबुल कासिम अल जहरावी नोन एज अल बुकेसिस अल जहरावी जो थे, अबुल कासिम अल जहरावी 936 to 1013 is considered to be the Islam's greatest surgeon who invented many surgical procedures including the surgical removal of stones from the urinary bladder. इस्लाम के सबसे ग्रेट सर्जन थे जिन्होंने
बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर्स मुतारिफ़ कराए और उनका एक ये भी था, उन्होंने ये भी मुतारिफ़ कराया कि किस तरह रिमूव किया जाता है स्टोन को यूरिनरी ब्लैडर से। हिज इंसाइक्लोपीडिया अल तशरीफ़, उनकी बुक जो थी अल तशरीफ़ द मेथड कंटेन्ड ओवर 200 सर्जिकल मेथड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही पर्सनल डिज़ाइन। तो उन्होंने उस बुक के अंदर 200 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बताया है जो कि उन्होंने खुद डिज़ाइन किए थे। तो ये हमारे मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने इतने आला काम किए। उसके बाद है हमारे पास किडनी फेलियर। पहले हमने किडनी डिसऑर्डर्स पढ़े कि किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, किडनी स्टोन आ सकता है, उसके अंदर उसके ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए। अब है किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे? किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी और टू फंक्शंस। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि या तो किडनी कम्प्लीटली या पार्शली हाफ काम करना छोड़ दे। डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। डायबिटीज़ मेलाइटस, ज़्याबतीस जिसे आप शुगर भी कहते हैं, एंड हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, और ये कॉज हैं, मेजर कॉज हैं किडनी के फेल होने का। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेस में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपकी ब्लड सप्लाई रुक गई है किडनी की और अगर ड्रग की ओवरडोज हो गई है तब भी किडनी फेलियर हो सकता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया। इसकी मेन सिम्टम क्या है कि यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, और ब्लड में दूसरी वेस्ट भी बढ़ जाती हैं, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, नोसिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन। इसकी क्या क्या वो सिम्टम्स आपको मिलेंगी? वॉमिटिंग होगी, नोज़िया होगा, वेट लॉस हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और ब्लड आएगा यूरिन में। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ द लेग्स। बहुत अगर एक्सेस फ्लूइड है तो स्वेलिंग हो जाएगी लेग्स की, फीट फेस हो जाएंगे और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? किडनी डायलिसिस किया जाता है या किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है? सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब ये है कि ब्लड को साफ़ करना आर्टिफिशियल तरीक़ों से। दो मेथड हैं इसके हमारे पास। एक है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस और एक है हमारे पास हीमोडायलिसिस। सबसे पहले हमने पढ़ना है पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस, इस टाइप में डायलिसिस की इस टाइप में क्या होता है? द डायलिसिस फ्लूइड is pumped for a time into the peritoneal cavity which is the space around the gut। इसमें हम क्या करेंगे? डायलिसिस फ्लूइड होता है, उसको हम पंप करेंगे पेरिटोनियल कैविटी की तरफ। पेरिटोनियल कैविटी कौन सी होती है? जिसने गट को आपके सराउंड किया हुआ है, एब्डोमेन को सराउंड किया हुआ है। अब उसको हम जोड़ेंगे उसके साथ और डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर इंटर करेंगे पेरिटोनियल कैविटी के साथ। दिस कैविटी इज़ लाइन्ड बाय पेरिटोनियम। उस कैविटी को पेरिटोनियम ने सराउंड किया हुआ है। पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स। पेरिटोनियम के अंदर अब ब्लड वेसल्स होती हैं। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, जब हम प्लेस करेंगे डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में तो क्या होगा? वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब जो ब्लड पेरिटोनियल कैविटी में था उसके अंदर आपने ये पीछे पढ़ा कि पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आपकी किडनी तो इसको रिमूव नहीं करी वेस्ट को। अब क्या होगा? इसमें जो वेस्ट होगा ना वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, विच इज़ देन ड्रेन आउट, और फिर वहाँ से उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। ये आप घर भी कर सकते हैं लेकिन इसको एक दिन में लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी है, उसके साथ हम डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर पुट करेंगे। डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा? वो जो वेस्ट थी उसके अंदर उसकी ब्लड कैपिलरीज में पेरिटोनियम की, वो उसमें से पास होके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगी और डायलिसिस फ्लूइड वहाँ से ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये देखिए, ये आपके पास था डायलिसिस फ्लूइड, ये हमने इधर पुट कर दिया पेरिटोनियम में, ये आ गई पेरिटोनियम। ये आपके पास थी पेरिटोनियल कैविटी। अब पेरिटोनियम के अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इनमें से वेस्ट कहाँ जाएगा? ये इसमें चला जाएगा डायलिसिस फ्लूइड में। ये आपके पास बॉडी ऑर्गन्स हैं और ये वेस्ट मटेरियल इधर से मूव हो गया। ये देखिए,
ये येलो से अंदर जा रहा है। येलो क्या थी? पेरिटोनियम थी। यहाँ से ये ब्लड वेसल्स थी, आपको पिंक में जो नज़र आ रही हैं, ये ब्लड वेसल से वेस्ट गया पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम से गया ये डायलिसिस फ्लूइड में और वहाँ से पास आउट हो गया। ये देखें फॉर ड्रेनेज, बाहर निकल गया। ठीक है जी, मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस किस तरीके से होती है? इन हीमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू द अपरेटस कॉल्ड डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड पंप किया जाता है एक अपरेटस के ज़रिए, जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायलाइज़र है आपके पास। द डायलाइज़र कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स, इसकी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं इसकी, द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसकी वॉल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं की तरह एक्ट करेंगी, उसमें से पास आउट नहीं हो सकेंगे पार्टिकल्स। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स, अब ब्लड उन ट्यूब्स में से पास आउट होगा। वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स, जबकि डायलिसिस फ्लूइड उसकी ट्यूब्स के इर्द गिर्द मूव कर रहा होगा। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है और वेस्ट है वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा। द क्लीन्स ब्लड इज़ दैन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और जो साफ़ ब्लड होगा वो वापस आ जाएगा बॉडी के अंदर। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स, और ये डायलिसिस सेंटर्स होते हैं, ये हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें ये ट्रीटमेंट दी जाती है। उसमें क्या कह रहा है? डायलिसिस मशीन है एक आपके पास, उसमें क्या होगा, आपके पास 2 ट्यूब्स होंगी, उन ट्यूब्स में से आपका ब्लड पास आउट करेगा, और उसके इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड होगा। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा या वेस्ट होंगी वो ब्लड में से रिमूव हो जाएंगी और डायलिसिस फ्लूइड में चली जाएंगी, और जो बाकी बच जाएगा, जो साफ़ सुथरा ब्लड होगा, वो वापस आ जाएगा ब्लड बॉडी के अंदर। ठीक है जी, ये वही फंक्शन है जो किडनी हमारी परफॉर्म करती है। आपने पढ़ा था पीछे, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, उसके बाद ट्यूबुलर सेक्रेशन हो रही है, तो ये सारा वेस्ट रिमूव करना था किडनी ने। अब किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो हम आर्टिफिशली इसको करा रहे हैं। ये देखिए आपके पास, ये आपके पास डायलिसिस ट्यूब्स, ये आपका डायलिसिस फ्लूइड है, और ये फ्लैश डायलिसिस फ्लूइड है, और ये यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है। अब क्या हुआ, ये आपके पास 2 ट्यूब्स लगेंगी। ठीक है, अब इसमें से ब्लड जाएगा, पहले पंप होगा, ये आर्टरी से डायलाइज़र में जा रहा है, यहाँ पे वेस्ट रिमूव हो जाएंगी इस साइड पे, और जो आपके पास साफ़ सुथरा ब्लड था वो वापस वेन के ज़रिए इधर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसकी आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, तो ये डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आर्टिफिशियली removed from the blood to compensate for the presence of an abnormally functioning kidney in the healthy kidney। ठीक है जी, हेल्दी किडनी अगर परफॉर्म करना बंद कर दे अपने फंक्शंस, तो ये आपके पास प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आर्टिफिशियली हम उसको फंक्शन कराएंगे। हाँ, ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है, और आपने पीछे इसकी सारी सिम्टम्स पढ़ ली हैं, तो अब आपको बताएंगे कि किस तरह डायलिसिस हो रही है। 2 तरह की टाइप्स हैं डायलिसिस की, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। और हीमोडायलिसिस पहले वो आपको बता रहे हैं कि क्या होती है। ये एक मशीन के ज़रिए हो रही होती है, ये आपके पास डायलाइज़र दिखाया उन्होंने, और ये आउटसाइड होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और ये रिमूव करेगा वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड से। और हम पहले उसकी साइड देखेंगे, वेस्कुलर एक्सेस साइड देखेंगे, क्रिएट करेंगे एक, और ये खुलेगा। इसके अंदर आप आर्टिफिशियल एक ट्यूब डाल देंगे और इसको हम कहेंगे फेस्टूला, जो कि उसको जोड़ने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, वेन और आर्टरी को आप इसमें जोड़ देंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी नीडल्स इंसर्ट की उन्होंने, और ये अलाउ किया कि आपका ब्लड इधर, ये देखें वे ब्लड मूव कर रहे हैं यहाँ से, और ये चला जाएगा इसके अंदर फाइबर्स के अंदर, और यहाँ पे फ़िल्टर होगा,
और रिमूव हो जाएंगी यहाँ से वेस्ट। ये डायलिसेट कह देंगे हम इसको। उसके बाद जो ब्लड प्योरीफाई हुआ वो वापस चला जाएगा उस नीडल के थ्रू, उस ट्यूब के थ्रू। ये देखेंगे ब्लड जा रहा है आपका, ये जी, ये आपके पास जो ब्लड फ़िल्टर होके वापस चला गया बॉडी के अंदर, ठीक है। और फिर वो जिन नीडल्स लगाई थी वो रिमूव कर दी जाएंगी और पेशेंट को घर भेज दिया जाएगा। अब आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस, ये किस तरह होती है? ये एब्डोमिनल की लाइनिंग, पेरिटोनियल लाइनिंग आपको पता है, उसके अंदर हम डायलिसिस फ्लूइड पुट करते हैं, इंसर्ट कर दिया जाता है पहले उसके अंदर। ये देखिए जी, हमने एक ट्यूब से इंसर्ट कर दी है एब्डोमेन के नज़दीक। उसके बाद डायलिसेट उसके अंदर एंटर हुआ है और उसके अंदर से एंटर भी हो सकता है और लीव भी कर सकता है बॉडी से। ये अब यहाँ से एक्सचेंज होगा। ये देखिए, सबसे पहले वो फिल कर देगी पूरी कैविटी, जो डायलिसिस फ्लूइड था उससे फिल हो जाएगी। उसके बाद जितनी भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में वेस्ट प्रोडक्ट्स थी वो ड्रॉ आउट हो जाएंगी, उससे निकल जाएंगी और वो चली जाएंगी डायलिसिस फ्लूइड में, और ये फिर बाहर हो जाएगी, पास आउट कर जाएगी बॉडी से, ठीक है जी। और ये आपके पास एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके से आपके पास पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी का ट्रांसप्लांट किस तरह होता है? अब वी नो दैट डायलिसिस नीड्स टू डिप्लेटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स। हम जानते हैं कि जो डायलिसिस के प्रोसेस पे आ जाता है पेशेंट, उसको हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर ही कराना पड़ता है, और ये बहुत तकलीफ़देह अमल है, और ये पेशेंट के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं रहता और अटेंडेंट के लिए भी। तो फिर एक और ट्रीटमेंट निकाला है उसका। वो क्या ट्रीटमेंट है? अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब जो इसका एंड स्टेज किडनी फेलियर है उसका एक ही हमारे पास ट्रीटमेंट है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किसी और का किडनी जिसका टिश्यू वगैरह ब्लड मैच कर रहा हो, वो हम उसमें हेल्दी पर्सन का लेके वो उसके अंदर हम पुट कर दें। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद डोनर हेल्दी किडनी। जो कि पेशेंट का डैमेज किडनी है उसकी जगह डोनर का हेल्दी किडनी रख दिया जाए, उसको पुट कर दिया जाए, उसको हम कह देंगे किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर। जो कि डिसीज डोनर है या जो लिविंग डोनर है वो दे सकता है। द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। वो उसका पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच। ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू प्रोटीन्स जो डोनर के हैं और जो पेशेंट के हैं वो दोनों मैच की जाते हैं। द डोनर्स किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी, और पेशेंट बॉडी में फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको, एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। और उसको कनेक्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 साल इसका मैक्सिमम टाइम है, एवरेज टाइम है कि इतने अरसे वो पेशेंट ज़िंदा रह सकता है और इतना उसका किडनी काम कर सकता है। व्हेन ए ट्रांसप्लांट फेल्स, अगर एक ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसको सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाता है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएटरी टाइम्स। और फिर इस सिचुएशन में किडनी उसको थोड़ी देर के लिए डायलिसिस भी की जाती है उसकी। प्रॉब्लम्स आफ्टर आर ट्रांसप्लांट में इंक्लूड, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं ट्रांसप्लांट के बाद? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन किया तो वो रिजेक्ट कर देगी बॉडी उसको। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकते हैं बॉडी सॉल्ट्स विच कैन लीड टू बोन प्रॉब्लम्स एंड अल्सर्स। तो इसके नतीजे में बोन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और अल्सर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास आज किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर, उसके ट्रीटमेंट्स, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया आज। और हमारा टॉपिक हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।